नमस्कार। आज एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए अद्वैत वेदांत का जगत संबंधी सिद्धांत, इस विषय पर मैं आपको बताने जाऊंगी। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में जगत संबंधी अपना सिद्धांत देते हुए कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता को स्वीकार करके जगत को मिथ्या माना जाता है। इस प्रकार शंकर के जगत मिथ्यात्व को समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना होगा। मिथ्यात्व का क्या अर्थ है? जगत किस अर्थ में मिथ्या है? मिथ्यात्व का अर्थ। अद्वैत वेदांत में मिथ्यात्व शब्द को कई तरह से समझाया गया है। एक परिभाषा के अनुसार जो सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण है वह मिथ्या है। सद विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम। तार्किक दृष्टि से सद विलक्षण वस्तु अनिर्वचनीय होती है। अद्वैत वेदांत में सत और असत शब्द आत्यांतिक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। सत वह है जो त्रिकाल अबाधित है। त्रिकालाबाध्यतम लक्षणम सत, अर्थात केवल वही पदार्थ सत है जो भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों में बाधित न हो। शंकर वेदांत में इस अर्थ में ब्रह्म या आत्मा ही एकमात्र त्रिकाल अबाधित एवं पारमार्थिक सत्ता है। इसी प्रकार असत वह है जिसकी तीनों कालों में सत्ता नहीं हो और जिसकी सत्य के रूप में कभी भी प्रतीति होने की सामर्थ्य भी न हो, जैसे बंध्यापुत्र, शशशृंग, आकाश कुसुम। इस दृष्टि से असत है क्योंकि ये तीनों कालों में अनस्तित्ववान है। अद्वैत वेदांत के अनुसार हमारे दैनिक अनुभव की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे सत या असत कोटि में रखा जा सके। जैसे रज्जु सर्प का अनुभव सद विलक्षण एवं अनिर्वचनीय होने के कारण मिथ्या है। रज्जु सर्प ज्ञान सत्य नहीं है क्योंकि कालांतर में रज्जु ज्ञान से बाधित होता है। ये असत्य भी नहीं है क्योंकि प्रतीति काल में इसके अनुरूप व्यवहार होता है। अर्थात जब हम रस्सी को सर्प समझ बैठते हैं तो व्यवहार में हम जब तक उसको सर्प समझते हैं तो उसके अनुरूप हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है, तो इसको हम पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं कह सकते। इसे सत दोनों मानने में आत्मविरोध है, अतः इसे सद असद विलक्षण या मिथ्या कहना ही उचित है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार मिथ्या वह है जो ज्ञान से बाधित होता है, अर्थात जो वस्तु विषयक ज्ञान परवर्ती ज्ञान से बाधित हो जाता है वह मिथ्या है। जैसे रज्जु सर्प ज्ञान रज्जु ज्ञान से बाधित होने के कारण मिथ्या है, इसी प्रकार स्वप्न ज्ञान जागृत ज्ञान से बाधित होता है, अतः वह भी मिथ्या है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार जो सत्य से भिन्न है वह मिथ्या है। जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान सत्य से भिन्न है क्योंकि यह त्रिकाल अबाधित नहीं, अतः यह सर्प है, ऐसा अनुभव मिथ्या है। अर्थात जो सद विलक्षण है या परवर्ती ज्ञान से बाधित है या सत्य से भिन्न है वह मिथ्या है। यहाँ पर जगत मिथ्यात्व का शंकराचार्य ने क्या अर्थ लगाया है इसके बारे में मैं आपको बताने जाऊंगी। जगत मिथ्यात्व का अर्थ। अद्वैत वेदांत की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र एवं निरपेक्ष सत्ता नहीं है। जगत अपनी सत्ता के लिए पूर्णतः ब्रह्म पर आश्रित है। माया युक्त ब्रह्म या ईश्वर इस जगत का कारण है। ब्रह्म जगत का अभिन्नतोपादान कारण है। माया ब्रह्म की शक्ति है। माया के कारण ही निर्गुण एवं भेद रहित ब्रह्म प्रपंचात्मक जगत के रूप में आभासित होता है। शंकर के अनुसार जगत माया रूप है, ये यथार्थ नहीं है। शंकर अनन्यत्व के दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट करते हैं कि जगत ब्रह्म से अनन्य है, अतः दोनों के मध्य संबंध की बात करना अनुचित है। वास्तव में तात्विक दृष्टि से ब्रह्म एवं जगत एक है।
जिसमें प्रथम सत है और द्वितीय आभासवान है। वस्तुतः कारण कार्य संबंध का प्रयोग ब्रह्म एवं जगत के विषय में अनुचित है, क्योंकि जगत ब्रह्म से अनन्य है। ब्रह्म एवं जगत में भेद स्वीकार करने पर ही उसमें कारण कार्य संबंध का प्रश्न सार्थक होता है। वास्तव में ब्रह्म अधिष्ठान है और जगत उसका आभास है। माया अपनी आवरण शक्ति से ब्रह्म की एक रूपता पर पर्दा डालकर उसे छिपाती है और विक्षेप शक्ति से ब्रह्म के स्थान पर नाम रूपात्मक जगत को आरोपित कर देती है। जीव माया या अविद्या से प्रभावित होकर इस प्रपंचात्मक जगत को सत्य मानने लगता है। शंकर सामान्य तो दृष्ट अनुमान के आधार पर भी जगत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं। शंकर स्वप्न एवं भ्रम से जगत की तुलना करते हुए उसके मिथ्यात्व को सिद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ब्रह्म से भिन्न होने के कारण शुक्ति रजत के समान ब्रह्म से भिन्न सब कुछ मिथ्या है। ब्रह्म भिन्न सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् शुक्ति रजत्वात्। शुक्ति रजत एवं जगत में सादृश्य है। सादृश्य यह है कि दोनों विषय रूप है, अतः ब्रह्म जगत को भी मिथ्या होना चाहिए। बाह्य जगत को भी मिथ्या होना चाहिए। शंकराचार्य अध्यासवाद के आधार पर भी जगत की पारमार्थिक सत्ता का निषेध कर उसे मिथ्या सिद्ध करते हैं। अध्यास अतत् से तत् के अध्यारोपण को कहते हैं, अर्थात जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ उसका अनुभव होना अध्यास है। इस आधार पर शंकराचार्य यह सिद्ध करते हैं कि एकमात्र पारमार्थिक सत्ता तो ब्रह्म ही है, किंतु अविद्या या माया के कारण हमें ब्रह्म के स्थान पर जगत का ज्ञान, जो कि मिथ्या ज्ञान है, हमें होता है। अर्थात जगत स्वरूप से ही ब्रह्म में अध्यस्त है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भ्रमवश अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सर्प समझ लेता है, उसी प्रकार जीव को अविद्या के कारण ब्रह्म के स्थान पर जगत का अनुभव होता है, किंतु इससे ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे रस्सी को सर्प समझने से रस्सी सर्प नहीं हो जाती, वैसे ही जगत का अनुभव भी ब्रह्म के वास्तविक या यथार्थ स्वरूप को कभी भी प्रभावित नहीं करता है। अद्वैत वेदांत में जगत